ओके, मेरे पास कुछ एक आध घंटा था, मैंने कहा चलो पेपर जितना हो सके रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा 9709 3 मार्च का पेपर हमने ये स्टार्ट करने लगी हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन है जी इसमें? 11 क्वेश्चन है भाई। हाँ जो भाई स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, कह रहा है कि ये आपके पास है और ये है, ठीक है जी। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, मैं ज़रा इसको ठीक है सही। ओके, अब इसको करते हैं सॉल्व। एक्स पावर 4, 3x³ है, 9x स्क्वायर है, -12x है, +27 है, ऐसे ही है। ओके, और इधर क्या है? x² +5 है, ठीक। ओके, इसको करते हैं सॉल्व। x² बनता है, तो ये आ गया x⁴ स्क्वायर वाली टर्म है तो 0x³ +5x², ठीक है। तो ये आ गया माइनस माइनस माइनस, ये यूँ कट हो गया, ये ऊपर वैसे ही आ गया 9 3x² -9 + 5 इज़ बेसिकली +4x², ठीक। इसको करते हैं साइड पे। -3x² अपॉन x² इज़ इक्वल्स टू -3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया -3x² 0x² -12x ठीक। अच्छा एक सेकेंड, ये क्यूब था, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा एक सेकेंड, ये था -3x³ था और ये था +4x², ठीक। इसको अब करना था, तो ये -3x आ रहा है, तो -3x² -3x³ सॉरी, और 0x², ये आ गया ऊपर से -12x, और ये आ गया -15x, ऐसे ही है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल है। ये के पास 4x² वैसे ही है, और -12 + 15 इज़ +3। अच्छा अभी और भी हो सकता है, ये ऊपर से +27 भी उतार लेते हैं, +3x हो गया, ठीक। तो ये हो गया 4x², x² इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये हो गया 4x² +0x +20, ठीक है। ये माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल हो गए, या के पास 3x बच गया, और ये आ गया 27 - 20 कितना होता है? 7 आई गेस होता है, ऐसे ही है। मैं तो फिर भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये मिस्टेक करनी नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो हाँ 3x अपॉन दोबारा हो नहीं सकता, तो आई गेस यही बनेगा आंसर। आएगा क्वोशंट प्लस रिमाइंडर प्लस डिवाइज़र। क्वोशंट क्या आपका? x² -3x +4, रिमाइंडर क्या है? 3x + 7, डिवाइज़र क्या? x² +5। अच्छा दो ये आ गए, एक सेकेंड, 3x + 7, ठीक है सही आंसर ये हो गया। आ गया। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 2x - 5 4 - x सॉरी 1/2, ठीक है। इसको हम W1 कह देते हैं, इसको
W1 ठीक है। W1 नीचे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 4 माइनस एक्स, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको 4 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया माइनस एक्स बाई 4 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 4 1/2 क्या होता है? 1/2 होता है। 1 मिनट, 4 1/2 क्या होता है? 1 माइनस एक्स बाई 4 यह आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 और आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर और ये आ गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा 1 एक्स अपॉन 8। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 इंटू एन माइनस 1 माइनस 1 बाई, यार एक सेकेंड, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये आ रहा है मेरे पास 128। सो बेसिकली ऊपर से चेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर सही है। पीछे 2 था, ठीक है। सो ये 2 सही। इसको अब लास्ट फाइनल टच देते हैं। 2 इंटू एक्स बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 120/64 होता है, सही। इसको उठा के वापस ले जाते हैं भाई जान। 2x माइनस 5 है, नीचे क्या आ रहा है? 2 माइनस एक्स बाई 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 64, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा था? कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है ना। तो कहाँ कहाँ आएगा? 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स बाई 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर 64। इसको दोबारा नीचे करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5/64 एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं नीचे। माइनस 27/64 एक्स स्क्वायर। इसको हम, अच्छा एक सेकेंड, मैं आंसर चेक कर दूँ। -27/64 सही आंसर है। तो ये अभी आसान क्वेश्चन था काफ़ी। मतलब ये तो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन पार्ट बी कहता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सपेंशन पार्ट बी इज़ वैलिड। अच्छा, ये वाला चेक करें कि ये वाला पार्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम ले लेते हैं। सही है, और ये आ जाएगा x/4 1। ये माइनस एक मतलब पॉजिटिव ही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/4 अगेन 1, सही है। ये आंसर आ गया आपका आंसर, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो ये भी काफ़ी आसान पार्ट था। तो अभी तक बेसिकली हमें कोई मुश्किल नहीं आई ख़ास किसी पार्ट में भी। चेक करते हैं कैसे। गिवन दैट z इज इक्वल्स टू दिस, एक्सप्रेस z स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर r इज़ ग्रेटर दैन 0। अच्छा, एंगल भी, अच्छा ठीक है, कह रहा है कि r स्टैंड्स फॉर मॉडुलस, ये आपके पास एंगल मांग रहे हैं, ठीक है। सो कह रहे हैं जी स्क्वायर भी निकाल दे। तो क्वेश्चन के अंदर ही सारा सॉल्व करके बता दिए कि क्या क्या चाह रहे हैं।
ठीक है, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम में या ऐड होना, इसको आगे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं आगे। तो ये आ जाएगा माइनस, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3, आई थिंक खाली 3 आना चाहिए, हाँ 3 आ रहा है। इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसको इसके साथ करता हूँ तो आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ये आ जाएगा -1। इसको फर्दर करूँगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ऐसे ही है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं मॉडुलस, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, सही। चेक करते हैं क्या आता है, 2 का यानी 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये आ रहा है 4। ठीक, अब हमने क्या करना है एंगल भी निकालना है ना, तो आर्ग्यूमेंट थीटा निकालना, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। उसने अच्छा ठीक है, उसको रेडियो मोड पे लेके जाते हैं कैलकुलेटर को, और tan इनवर्स 2 स्क्वायर, एक मिनट, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, ये आ रहा है π/3। सही है। साथ ही नीचे साइड पे ग्राफ बना लेते हैं, नीचे बल्कि साइड पे बना लेते हैं, 3 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा और थीटा माइनस 180 हमने, और हमारा कौन सा पार्ट आएगा, हमारा पहला पॉजिटिव है और फिर दूसरा पार्ट नेगेटिव है। तो ये कब कहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे लेबलिंग की जाए ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इससे करता हूँ 1 -1 और 1, तो ये चेक करें कि आपके पास पहला पार्ट पॉजिटिव है ये, और दूसरा पार्ट क्या है, नेगेटिव है, तो ये यहाँ कहीं पॉइंट होगा। इसका मतलब है क्या है, माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -π/3, आपके पास आंसर आ गया। सही है, आसान। ठीक हो गया। अच्छा, ये पार्ट भी आसान था। अच्छा, पार्ट बी कह रहे थे कम्प्लेक्स नंबर ओमेगा इज सच दैट जी स्क्वायर ओमेगा इज रियल एंड जी स्क्वायर अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू 12। फाइंड 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा, जो 2 वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा निकालें, गिविंग योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ आर एच एच, ऊपर भी इसने ये कहा था गिविंग, ठीक है। आर ई आई थीटा, आर कितना था 4 ई, और ये था -π/3, ये आपके पास आया। ठीक है। सही। अच्छा, तो आराम से करते हैं, जी स्क्वायर ओमेगा इसी को स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन ने बताया हमें, इस पे मैंने खाली लिखा है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा, जी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यू आ रहा है 12। अच्छा, ऊपर जो हमने भी निकाला वो क्या था, अच्छा जी स्क्वायर का मॉडुलस ऊपर निकाला हमने, जी स्क्वायर का मॉडुलस क्या है, 4 आ रहा है, 4 ओमेगा तो नहीं कहूँगा, डब्ल्यू कह लेते हैं, यह आ जाएगा 4/12 विच इज़ 1/3। अच्छा, इतनी सी चीज़ हमें समझ आ गई है। ओके। अच्छा, एक मिनट, अब मेरे पास 1/3 आ गया, यानी ये आर है आपका, आर कितना है, 1/3 है, सही। और नीचे लिख लेता हूँ डब्ल्यू का, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, चार्जिंग कितनी रहेगी यार, एक अजीब बात है बड़ी, जी स्क्वायर ओमेगा कर लेते हैं, ठीक है, ये उसने बताया ये है। अच्छा, एक सेकेंड,
क्या कह रहा है कि रियल है। अच्छा, रियल होने का मतलब ये है कि अब आपके पास अगर ये ग्राफ बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये पार्ट आपके पास रियल है और एक और पार्ट आपके पास रियल है, और वो कौन सा है, ये कदर मज़ा नहीं आया, ये पार्ट सही। ये दो पार्ट आपके क्या हैं, रियल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये इसको तभी हम यू लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट्स, सही। तो ये रियल पार्ट्स होते हैं। तो आपके पास एक रियल पार्ट कौन सा है, ज़ीरो पे होता है, और एक आपके पास कौन सा होता है, पाई पे होता है, ठीक। अच्छा, अब हमें पता है कि जी स्केयर डब्ल्यू उसने क्या कहा है कि इज़ रियल, लिख लेते हैं जी स्केयर डब्ल्यू इज़ रियल। इसका मतलब क्या होता है, इज़ इक्वल्स टू होता है, ऐसे ही है। तो जी स्केयर डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट जी स्केयर प्लस आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर आर्ग्यूमेंट जी स्केयर प्लस आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू पाई ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज़ है, आर्ग्यूमेंट एक मिनट। अच्छा, जी स्केयर का आर्ग्यूमेंट हमने निकाला है ना ऊपर, -π/3 आया है, आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू कितना आ रहा है, π/3 आ रहा है, ऐसे ही है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे भी क्या है, आर्ग्यूमेंट जी कितना है हमारा, -π/3 सॉरी, प्लस क्या है आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू पाई, कितना आएगा, पाई प्लस π/3। अच्छा, ये कितना आना चाहिए, पाई प्लस π/3, ये आ रहा है मेरा 4/3 पाई है। आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू भी आ गया मेरे पास, ये दोनों आ गए अच्छा, तो ठीक है ना, अब हमारे पास आंसर बनेगा, दो बनेंगे, एक आता है, इसको डिफिकल्ट से कर ले, तो यहाँ पे आर ई आई थीटा, यहाँ पे भी मेंशन कर लो आई ए आई थीटा। आर तो आपके पास वही है 1/3, और π/3, एक तो आपके पास आंसर ये आ गया, ठीक है। दूसरा कैसे आंसर आएगा, 1/3 ई, और ये क्या आ रहा है 4/3 पाई, ये भी आंसर आ गया आपके पास। सब आपके पास दो आंसर है, मैं मार्किंग स्कीम से कंफर्म करता हूँ। ओके, 2/3 π/3, 4/3 पाई। अच्छा एक सेकेंड, 4/3 पाई होता कितना है, एक मिनट, मैंने शायद मिस्टेक की हो यहाँ पे। ये 4.1887 होता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने रेंज सही नहीं देखी थी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ये आपके पास होता है 3.14 - 3.14, तो रेंज आपकी कितनी आ रही है, हाँ ठीक है ऐसे। अच्छा एक सेकेंड, ये आपके पास ग्राफ बनता है और ठीक, सो आपका जो लाइन बन रही है यहाँ कहीं बन रही होगी, ठीक है। 4.18 है ना, ये यूँ आपके पास एंगल आएगा, ये कितना है 4/3 पाई। तो हम चेक करते हैं कि आपके पास ये वाला कितना आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो अलाउ कर रहा है ना वो वैल्यू, वो कह रहा है कि -π से ग्रेटर और लेस देन पाई, ये आपके पास थी रेंज, ठीक है। सो इस रेंज से हम आउट हो गए थे, तभी मैंने यहाँ पे मेरा आंसर शायद रॉन्ग आ रहा है, चेक कर लेता अभी क्या था आंसर। तो अब हम चेक करते हैं, 2π से माइनस करते हैं, -4/3 पाई, ये आ रहा है मेरे पास 2/3 पाई आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम नेगेटिव साइड से ले रहे हैं तो इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। सो सही है, मार्किंग स्कीम करेक्ट है, हाँ गलत है। ये 1/3 है आई, और थीटा कितना है
2/3 पाई आ रहा है। हाँ, ये आंसर बनते हैं हमारे तो बेसिकली मैंने मार्क खाई है, क्वेश्चन सही करके मैंने इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास 1 मार्क लूज़ हो जाएगा, 2 मार्क आएंगे। ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन ठीक था, आसान था। आसान नहीं कहूँगा, ये थोड़ा सा काफ़ी, बल्कि थोड़ा भी नहीं, काफ़ी ट्रिकी था। मैंने आज से पहले इस लेवल पर ट्रिकीनेस कोई नहीं देखी। 25 चार्जिंग रह गई। अच्छा, 4 क्वेश्चन है, कह रहे पॉजिटिव नंबर्स पी एंड क्यू आर सच दैट एल एन की दिस एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। कितने मार्क है? पेज, अच्छा पूरा दे दिया पेज, अच्छा ये पूरा पेज दिया उसने। अच्छा कुछ तो होगा इसमें ख़ास, पहले लिखते हैं यार, कलर डिफरेंट। एल एन पी प्लस क्यू ए, अच्छा ऊपर वो भी लिख लेते हैं, एल एन क्यू स्क्र पी बी। अच्छा यहाँ पे हमें पता है कि एल एन पी, अच्छा एक मिनट, एल एन पी एल एन क्यू ए है, तो ये एल एन पी इज़ ए प्लस एन एन क्यू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एल एन क्यू स्क्र एल एन पी बी, ऐसे ही। तो ये हो जाएगा 2 एल एन क्यू एल एन पी इज इक्वल्स टू पी। तो अच्छा, एल एन पी जो है, एल एन पी को सब्सिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, 2 एल एन क्यू, यहाँ पे एल एन पी पूरा ले आते हैं ए। अच्छा इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये 2 एल एन क्यू प्लस ए प्लस एल एन क्यू इज इक्वल्स टू बी आता है, सही। सो 2 एल एन क्यू प्लस एल एन क्यू इज 3 एल एन क्यू बी माइनस ए, एल एन क्यू इज बी माइनस ए अपॉन 3। अच्छा वापस ले आते हैं इसको डिफरेंट कलर से करते हैं। एल एन पी इज ए प्लस एल एन क्यू कितना है, बी माइनस ए अपॉन 3, तो ये आ गया 3 प्लस बी माइनस ए, 3a प्लस, एक मिनट, 3a प्लस बी माइनस ए इज 2a प्लस बी अपॉन 3। अच्छा ये भी आ गया हमारे पास, ये है और ये कोई है ना, ये अच्छा कह रहे हैं कि, अच्छा एक मिनट, ये भी एल एन पी है। अच्छा एल एन पी एल एन क्यू आ गया इन टर्म्स में, यहाँ पे निकाला जा सकता है, एल एन पी स्क्वायर प्लस क्यू करते हैं, पी 7 क्यू था, कितना था, पी 7 क्यू। अच्छा तो हमें पता है कि एल एन पी पावर 7 प्लस एल एन क्यू आता है, ये 7 एल एन पी है, ये एल एन क्यू है, ऐसे ही है। तो ये आ गया 7 एल एन पी क्या है, 2a प्लस बी बी माइनस ए अपॉन 3। 14a 3 बी माइनस ए अपॉन 3, यह आ जाए 14a माइनस ए कितना होता है 13a, 7b प्लस बी कितना होता है 8b, ऐसे ही है या परफेक्ट आंसर हमारा मैच करके मार्किंग स्कीम से, या आपके पास आंसर है फाइनल। तो आई वुड से कि ये छोटी सी चीज़ शायद कोई बच्चा पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, लेकिन ये तो सबने सॉल्व की होगी, तो बेसिकली हाफ मार्क्स आपको मिले होंगे, ये तो हमें फुल मिल गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5a पार्ट, ऑन अ स्केच एन ऑर्गन डायग्राम शेड द रीजन हुज पॉइंट रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स नंबर जी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस 4 और 5, काफ़ी बड़ा पार्ट है भाई, आधा पेपर है ये। करते हैं ट्राई।
ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है। सो यार छोड़ो, इतना तरक बनाने से बेहतर खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, -1 -2 -3 -4 तक रखते हैं अभी। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5, इतना वो चेक कर लेते हैं बाद में कि किस हिसाब से करना है। अच्छा अच्छा, ये इसने दिया है, कह रहा है कि z 4 + 2 आयोटा <3। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 4, 2 इज़ <= 3। सो ये आ जाएगा पहले 4, 2, ठीक है, <3 1। अच्छा, ये आ जाएगा 7, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 3 1 2 3। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, 4, 2 है ना। अच्छा, 4, 2 का मतलब है 1 2, एक पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 1 2 3, एक कॉमा आपका यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट आपका आएगा 1 2 5 पे आएगा, सही। हम्म, हम्म, ठीक है, सही, सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो ये काट देते हैं, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट क्या है। अच्छा, कह रहा है कि z 0, 0 क्या कह रहा है, 10 - z एक सेकेंड, 0, अच्छा ऐसा भी नहीं है, ये है -z 0 + 10, ऐसे ही है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि एक 0, 0, ओह 10 आयोटा भी नहीं है, ये है 10 + 0 आयोटा, हाँ, ,0, ठीक। तो डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, बेसिकली बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 0, अच्छा एक आएगा 8 9 10, यहाँ पॉइंट आएगा, तो इसका सेंटर क्या बनेगा, ये सही। तो और इसकी तरफ लीन कर रहा है 10 की तरफ, तो ये वाला
ऐसे ही है। ठीक हो गया। कह रहा है पार्ट बी, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जी फॉर दिस रीजन। तो ये रीजन आपका, तो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? यहाँ ये होगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपका आ रहा है ना शेडेड रीजन, तो यहाँ पे पूरा ही होगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी आ रहा है। ये थीटा निकालना है। ये तो आपके पास, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, ये थीटा निकालना है। ये आपके पास कितना है? 5। और इसका मुझे इतना ख़ास आइडिया नहीं है कि ये पॉइंट कहाँ तक जाएगा। इस ब्लैंक है, क्या निकाला जा सकता, कैसे निकाला जा सकता है? अच्छा, x इज इक्वल्स टू 5। अच्छा एक सेकेंड, तो 1 मिनट, 4,2 दरमियान में है ना, तो इसका मतलब है कि x -4 का स्केयर -2 का स्केयर, और डिस्टेंस कितना था? 3 था, 3 का स्केयर। ऐसे ही है। और इसको अगर ओपन कर लिया जाए, नहीं, इसको ओपन करने से पहले हमें पता है कि x 5 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा? वाई स्केयर -4y + 4, 3 3 ज़ा 9, 5 -1 तो ये 1 आ जाएगा खाली सादा। वाई स्केयर 4y 9, वाई स्केयर -4y, तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 9 + 1 इज़ -4 आ रहा है। ठीक, इसको अब करता हूँ, सॉल्व करते हैं। 1 - 4, ये आ रहा है मेरे पास 2 + 2 √2, 2 + 2 √2 आ रहा है। दूसरा क्या आंसर आ रहा है? हाँ, दूसरा मेरे पास आंसर यही आ रहा है, 2 - 2 √2। ठीक है, ये तो माइनस वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो हमें चाहिए ही नहीं, ऊपर वाला पॉइंट चाहिए था हमें। ऐसे ही है। सो ये वाला पॉइंट क्या है? 2 + 2 √2 आपके पास पॉइंट आया। ऐसे ही है। अच्छा, ये आपके पास यूँ आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि नीचे ये वाला जो है परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला पॉइंट भी आ गया, ये वाला डिस्टेंस भी है, तो ये क्या होगा? 2 + 2 √2, क्योंकि हमने खाली अंदर वाला ट्रायंगल निकाला है। ठीक, तो ये हो जाएगा थीटा tan इनवर्स अपॉन 5। अच्छा, ये बिल्कुल ही ना ओ लेवल्स वाला पार्ट आ गया। 2 + 2 √3, अच्छा एक मिनट, मेरे पास आ रहा है आंसर 1.2। एक मिनट, tan इनवर्स 2 + 2 √2 अपॉन 5, 0.7, हाँ से 0.7679। ठीक है, ये आपके पास आंसर आया। आगे लिखते हो रेडियंस। ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट हो गया। सो आई वुड से कि नॉर्मल पार्ट था। ये थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी हो किस बच्चे के लिए, लेकिन ओके था वैसे। चार्जिंग 17 लगी। आई थिंक बाकी पेपर में बात नहीं कंटिन्यू करना पड़ेगा। सही, क्योंकि मैं चार्जिंग लगा देता हूँ थोड़ी देर तक, फिर अब स्टार्ट करते हैं। सही, अल्लाह हाफिज़। ओके, एक सेकेंड। अच्छा एक सेकेंड, स्टार्ट करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है। कर्व की क्वीन दी है और का ये बना दें, डिफ्रेंशिएट करना है बेसिकली। 3xy + x x²।
ये हो जाएगा 4y dy बाय dx प्लस, ठीक है। अगर हम x को रखें तो ये बन जाएगा dy बाय dx y 1 प्लस 1 2x, सही है। ये हो जाएगा 4y dx 3x dy बाय dx 3y प्लस 1 2x। अब हम dy बाय dx कॉमन लेते हैं, ये 4y प्लस 3x आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 1, ये dy बाय dx हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3y माइनस 1, ये हो जाएगा 4y प्लस 3x, 2x माइनस 3y माइनस 1 4y प्लस 3x, या ठीक है। ओके, पार्ट बी कहते हैं शो दैट द कर्व डज नॉट हैव अ टेंजेंट दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मिसाल के तौर पे ये आपका ग्राफ है, तो अगर आपकी कर्व ये बन रही तो कह रहा है कि आपकी जो डज नॉट हैव अ पैरेलल टू एक्सिस, हाँ, तो टच नहीं कर रहा, ठीक। सो हम क्या करें, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स है, क्या है 2x माइनस 3y माइनस 1, 2x माइनस 3y माइनस 1 4y प्लस 3x, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन भी चाहिए होगी हमें, सो अच्छा इसको ज़ीरो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 1, और ये आ जाएगा 2x 3y प्लस 1, 3y प्लस 1, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 अपॉन 2, ठीक। इसको यहाँ ले लेते हैं, x है ना, अच्छा एक मिनट, 2y स्क्वायर 3xy x स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, x है 3y प्लस 1 अपॉन 2, भाई यानी इतनी सारी लाइक इसमें भी डालने से बेहतर है मैं इसको y को सेपरेट बना लेता हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा यहाँ से, अच्छा यहाँ से अगर मैं y को बनाऊँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी 3y, उस साइड पे आ गया, ये 2x माइनस 1 है, ठीक। 2x माइनस 1 अपॉन 3, 3x y है 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, आगे आ जाए, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक और भी आइडिया, 3 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये है ना, 3 3 कैंसिल तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया, आगे क्या हो जाएगा 2
ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 2x² और साइड पे आके क्या हो जाएगा x² 0। ये हो जाएगा 8x², 4 2s are 8x प्लस 2 प्लस x²। ठीक है, फिर इसको दोबारा नीचे आ जाएगा 2x² प्लस 2 9x² इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 17, 1 मिनट, 8 16 होता है ना, उसमें एक ऐड करूँगा 17x² माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने क्या करना है कि डजंट, ये क्या लिखा हुआ है, डज नॉट हैव अ टेंजेंट दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका तरीका ये है कि b² 0, ठीक है, माइनस 4ac लेस देन 0। अच्छा, ये क्या बनता है 4 इंटू 17 इंटू माइनस 136 लेस देन 0, 64 136 माइनस 72 इज लेस देन 0। प्रूफ हो गया। एक में मैं चेक करूँ सही की गलत किया यार हाँ माइनस, ठीक है या ठीक है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन भी इंतहाई आसान था। अच्छा कुछ कुछ पार्ट हार्ड होते हैं, बस नॉर्मल पेपर इजी होता है। मैंने लेटेस्ट पेपर किया था वो हार्ड था, एक बहुत था फरवरी मार्च का 2024 का। अच्छा, ये ग्राफ है, ये इक्वेशन दी है, ये मिनी पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू a, शो दैट द अल्फ़ा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। सेटिस्फाई नहीं अल्फ़ा, ये बनता है। अच्छा, क्या करना होगा, एक्स ई 2x dy बाई dx, ये x हो गया, ये 2x हो गया, प्लस e की पावर 2x हो गया, और ये 1 हो गया, ये -5 हो गया। ठीक, तो ये dy बाई dx क्या हो गया 2e 2, एक मिनट, 2e2x x प्लस e की पावर 2x -5, ये 0 हो गया। x e की पावर 2x -5, ये 5 इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया 2 की पावर 2x, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड होता है कि ना इस कॉमन लिया जाता है इस पार्ट में, इस मतलब इस स्टेप में। तो e की पावर 2x प्लस 1, ठीक। सो ये e की पावर 2x है 2x प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, इस e को ख़त्म करने के लिए 2x इज इक्वल्स टू ln प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ln प्लस 1। अच्छा, एक सेकेंड, एक और चीज़ है कि x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा है, ठीक। सो ठीक, 1 + 2 अल्फ़ा लिखा, बस एक ही बात है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, इसको वहाँ ले आता हूँ, कह रहे हैं कि वेरीफाई अल्फ़ा लाइज बिटवीन दिस, कर लेते हैं भाई।
ठीक, अच्छा इसमें क्या करेंगे, माइनस अल्फ़ा एल एन ठीक, 0.4 पहले है, माइनस 0.4 हाफ एल एन 2 इंटू 0.4 ऐसे ही है। ओके, अगला कौन सा आएगा, 0.5। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पर डालते हैं, क्या आंसर आता है। 1 प्लस 2 इंटू 0.4 0.108 माइनस 0.5 प्लस हाफ एल एन माइनस 0.04185। एक ही आंसर आया, एक ही आंसर आया, नीचे जस्टिफाई भी करना है। सिंस साइन चेंजेस रूट लाइज बिटवीन 0.4 एंड 0.5। डन हो गया, 2 मार्क का था खाली। अच्छा, यूज़ एन आइटरेटिव फार्मूला बेस्ड ऑन इक्वेशन टू डिटरमिन 2 डेसिमल प्लेसेस और 4 डेसिमल प्लेसेस में ही देनी है। तो ऊपर आपको दिया हुआ था 0.4 0.45 हाफ एल एन 0.45। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। एल एन 5/1 प्लस 2 आंसर ये आ रहा है 0.4838 4663। अच्छा, ये आ रहा है 4753 07 होगा। सेवन थ्री ज़ीरो। भैया आ जाओ। 18 4724 4721 0.4723 0.4722 0.4722 22 सही है। ओके, इसको आखिर में लिख देते हैं एक्स फाइनल 0.47 सही है। उसने 2 डेसिमल प्लेसेस मांगा था। ये भी हो गया, आसान था। और क्वेश्चन 8 में क्या है, 3 sin x + 2 दिस साइन में ठीक है जी। सबसे पहले तो आ जाता है 3 sin x 2√2, ये हो जाएगा आपका cos x cos pi/4
माइनस साइन एक्स साइन π/4। सही, आगे आ जाए। और कॉमन साइन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा। ओके अच्छा ये कितना आएगा जी? कॉस π/4 2√2, ये आ रहा है 2 कॉस एक्स माइनस आगे साइन π/4 माइनस 2√, -2 साइन एक्स आ गया। आगे आ जाए। कॉस एक्स 4 कॉस एक्स साइन अल्फ़ा। अच्छा अब क्या करना है? ये साइन एक्स है, नहीं अभी ट्राई में अभी ये हो जाएगा 3 साइन, ये अच्छा ये साइन एक्स बच जाएगा, 2 कॉस एक्स हो जाएगा, 4 कॉस एक्स साइन अल्फ़ा। ये साइन एक्स है, साइन एक्स अच्छा कॉस एक्स अच्छा जी। ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फ़ा। एक मिनट अच्छा 2 कॉस एक्स 2 कॉस एक्स साइन अल्फ़ा कॉस एक्स आर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 ऐसे ही है। आगे हो जाएगा साइन अल्फ़ा 2 1 2 10 2 1.107 सही हो गया। ओके आगे आ जाते हैं। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और 1 स्क्वायर। ठीक, ये आगे प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 4 और ये आ गया 5, तो ये आ गया और स्क्वायर रूट 5। सही, मैं ऊपर से ये ले आता हूँ आर साइन एक्स प्लस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस 107। ठीक है जी। आगे क्या है? हैंस सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है, उसने कहा है कि ये रेंज दिया साथ। अच्छा एक मिनट
जी दोनों चीज़ें वहाँ ले जाते हो, आराम से इसको करते हैं पोस्टमार्टम इसका। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि ये 3 है, यहाँ 6 आ रहा है, और यहाँ x है और यहाँ हाफ हो रहा है, इधर भी ये डबल हो रहा है और एंगल आपका हाफ हो रहा है। ठीक, सो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि √5 साइन x प्लस 1.73, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम 2 सही हो गया, जैसे हमारा हमने सीखा हुआ है 2√5 x/2 107.3, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ठीक हो गया। अच्छा जी, अब रेंज ले लेती हैं। -4π सही, तो ये हाफ हो रहा है, -2π ऐसे ही है, फिर प्लस हो रहा है वो, इसको प्लस कर लेता हूँ, 2π + 1.107 7.3901 -2π + 1.107 5.176, ठीक। इसको पूरे कंसिडर कर लेते ए है, और यह कितना आ गया 5.176 सही। ऊपर से आ जाएगा साइन ए, और इसको मैं यहाँ नहीं लेकर गया था, 2√5 3 2√5 अच्छा जी, चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। 3/2√5 0.735 आ रहा है, सही हो गया। ओके, ठीक है। और क्या था, साइन है, यहाँ पे आएगा ऑल साइंस टीचर क्रेजी, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक। सही है, सो इसका मतलब है कि ये एक ही होगा, 2 ही है, सही। सो बेसिकली क्या हो रहा है, कौन कौन से आ रहे हैं जी, एक क्या क्या आ रहा है आपका 735, इसको पाई से माइनस करते हैं 0.735 2.406। अच्छा, अभी इसके अंदर हम और भी आई थिंक प्लस कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, क्योंकि अभी रेंज जो है ना हमारी ये है, इस रेंज को बिठा के नहीं चले जाता हूँ ना, ताकि मिस ना हो जाए, ये रेंज बड़ी कीमती चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा इसमें प्लस करता हूँ पाई, तो 0.735 में पाई प्लस किया 3.876 आया। एक मिनट, नहीं सॉरी, पाई या 2 पाई प्लस करूँगा, एक सेकेंड। 0.735 + 2 पाई, दोबारा हाँ घूम के हमारा 2 पाई होगा 7 पॉइंट, हाँ तो ये हो जाएगा 7.018, तो हाँ कर सकता हूँ ना, हाँ 3 ही हो गए। और
अब ये लेना है ना, एक मिनट। अच्छा, अगर मैं इसको यूं चेक करूं, सही। सो ये कितना हो जाएगा, वो कितना बना, 7.018, नहीं ये 2.406 है ना, तो 2 पाई माइनस 2.406। एक सेकेंड। अच्छा, ये ऐसे कर लेता हूँ ना, पाई प्लस 0.735, 3.876 माइनस ये हो गया। अगर कंप्लीट में चेक करूँ तो 2 पाई से करूँ, माइनस 2 पाई माइनस 0.735, 5.548 माइनस 5.548 आ रहा है, सही। और कुछ हो सकता है, आई थिंक नहीं, दिस इज़ द मैक्सिमम। अब ए क्या है, पाई अपॉन 2 प्लस 1.107, तो 0.735, 406, 3.876, 5.548। अब थीटा निकालते जाते हैं। 0.735, 1.107, 0.744, 2.407 माइनस 1.107, 2.6 आ रहा है, 7.118, 107, 11.822, माइनस 3.876 माइनस 101.7 इंटू 2 माइनस 9.966, और लास्ट रह गया माइनस 5.548, 107 इंटू 2 माइनस 13। दोबारा वापस अपनी री लेकर आते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि माइनस 4 पाई कितना होता है जी, माइनस 12.566, और 4 पाई कितने हैं, 12.566। अच्छा, इस रेंज में कौन कौन सा फॉल कर रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल टू ठीक हो गया। सही, इसको मेंशन कर दें आउट ऑफ रेंज, सही। अब मैं मार्किंग स्कीम से कंफर्म कर लूँ। यहाँ सारे आ रहे हैं, ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर था। सो ये बाकी 5 मार्क डिजर्व करता था, आसान पर बिल्कुल इजी हलवा पार्ट है। आगे आ जाए। 9, relative to the region or the position vectors of A, B, C are given by OA given है, OB given है, OC given है, show that OABC is a rectangle। मैं चेक कर रिकॉर्डिंग वो भी पता लगे। OABC कह रहे रेक्टेंगल, तो ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगी जगह, सही है। सो तो हम ये कर सकते हैं कि
ओहो, ओ ए का जो मॉड्यूलस है वो बी सी के मॉड्यूलस से मैच करेगा। ठीक, सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 -2 1, 5 -2 1, 8 2 -6, 3 4 -7। अच्छा, बी सी भी निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे बी सी निकाल लेते हैं। ओ सी ओ बी, ओ सी कितना जी 3 4 -7, ओ बी कितना जी 8 2 -6। अच्छा, ये कितना आएगा, 3 - 8 इज़ -5, 2 -7 + 6 इज़ -1। ठीक है, इसको वापस पुट इन करते हैं। ओ ए कितने हैं 5 -2 1, बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -5 -1 आया। ठीक है, अब इनके लिखते हैं मॉड्यूलस लेते हैं। प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा इसका क्या आंसर आएगा जी, 5 स्क्वायर प्लस 4 + 1 इज़ 30, स्क्वायर रूट 30 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 30। ठीक है, हमने एक पार्ट इसका प्रूव कर दिया। अब हमने ए बी और ओ सी करना है। ठीक, क्या करना है, ए बी का मॉडुलस इज इक्वल्स टू ओ सी का मॉडुलस, ऐसे ही है। सो ए बी निकालना पड़ेगा पहले। ओ बी क्या है 8 2 -6, ओ ए क्या है 5 -2 1, 5 -2 1। ठीक, 8 - 5 is 3, 2 + 2 is 4, -6 - 1 is -7 I guess। सही। ओ अच्छा, ए बी क्या है 3 4 -7, ओ सी कितना है 3 4 -7। ठीक है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर सही। सो ये आ जाएगा 49 + 4 4 16 + 3 3 9, तो स्क्वायर रूट 74। ठीक है, अच्छा हमने ये कर दिया। और कैसे कर सकते हैं प्रूफ और ऐसे कर सकते हैं कि बी सी एंड ओ सी वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आई थिंक फिर सही प्रूफ हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। फर्दर हम ये कर सकते हैं कि बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ सी, ऐसे ही है। बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -5 2 -1, -5 2 -1। ओ सी के कितने हैं 3 4 -7,
ज़ीरो। सो ये हो जाएगा -5, 3, 2, 4, -5, -7 इक्वल्स टू ज़ीरो, -15, 8 + 7 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 7 + 8 इज़ 15, तो -15 + 15 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 0 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक। सो यहाँ पे आखिर में लिख भी देते हैं hence BA OA as well. All these steps prove that BC is rectangle. सही हो गया भाई। 4 मार्क के लिए भी 3 मिनट करनी पड़ती है। क्या कह रहा है भाई, स्केलर प्रोडक्ट टू फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन डायगोनल्स ओ ए बी सी। 4 मार्क का ये भी है। ले जाते हैं भाई अपने डायग्राम को। अच्छा, ओ ए बी सी तो हम क्या करें, चलो ये वाला एंगल कर लेते हैं थीटा। सही है, तो डायरेक्शन भी सेम रखते हैं। ये इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, ये मर्ज़ी है। हाँ, ऐसे ही कर लेते हैं वो भी। ए सी, और ए सी का मतलब है, और ओ सी नहीं, ओ बी, ए सी कॉस थीटा, ऐसे ही है। हमें इसके लिए ए सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी इज़ 3, 4 - 7, ओ ए कितने हैं, 5 - 2, 1, 3 - 5 इज़ -2, 4 + 2 is 6, -7 - 1 is -8, -7 - 1 is -8। ठीक, तो ए सी का क्या होगा, -2 -8, ओ बी 8 to -6। ठीक, ए सी का क्या होगा जी, -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर। ओ बी आगे जाता है, 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -2, 8 -6, 6 6 is 64, 36 + 104, 8, 1 मिनट, 8 6 2 ये, हाँ, कॉस थीटा। 1 मिनट की गई, काफ़ी हीटअप हो गया। अच्छा, 104, ये कितने, -2 × 8 + 6 × 2 + 8 × 6, 44।
ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1.13 आ रहा है मेरा। एक मिनट, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मैं मेरे पास 1.133 आ रहा है। अच्छा ये हो जाएगा कॉस थीटा, या फिर एक काम करता हूँ, ये थीटा कॉस इनवर्स, सही, थोड़ा सा ना नीट भी लगना चाहिए। ठीक, रेडियंस एल से अच्छा है सो किया जाए डिग्री में, कॉस 104 65 डिग्रीज, सही है। ये ऐसे क्वेश्चन करना था, बहुत ही लेंथी पेपर है ना, ख़त्म ही नहीं होता। ये भी इजी पे क्वेश्चन था एक, अभी तक पेपर ऐसा सच वो आया नहीं कि मैं कहूँगा यार बिल्कुल ही नहीं हो रहा, नॉर्मल पेपर है। 10 ये दिया है, वेयर इज द पॉजिटिव कांस्टेंट इन पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है जी। 2a प्लस एक्स 2a माइनस एक्स 5a माइनस 2x ऊपर है 36a स्क्वायर, 2a प्लस एक्स a 2a माइनस एक्स c 5a माइनस 2x, डन हो गया। भाईजान अच्छा फिर क्या करेंगे, 2a प्लस एक्स ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, टू ए प्लस एक्स ठीक, 2a प्लस एक्स डन हो गया। अच्छा ये आ गया 36a स्क्वायर टू ए प्लस एक्स ठीक हो गया। एक्स इज इक्वल टू 2a ठीक। अच्छा ये क्या होगा 36a स्क्वायर ए, अच्छा 2a माइनस एक्स, ये टर्म ज़ीरो हो गई, हाँ और ये भी ज़ीरो हो गई, खाली दरम्यान रह गया 2a प्लस 2a 5a माइनस 2 सही है। ये कितना हो जाएगा 4a 5 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 4a हो जाएगा ना,
कितना 5 माइनस 4 ए का मतलब है ए 4 a², तो ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 9। सही। अब दोबारा एक बार करते हैं। मैं बार बार तो नहीं लिख सकता। फिर क्या है 2a माइनस एक्स। अच्छा 2a माइनस एक्स मैंने पहले लिख दिया था 2a प्लस एक्स। 2a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2a। तो 2a प्लस एक्स में ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और ये खाली ये रह जाएगा। माइनस 2a, एक मिनट, माइनस 2a, ठीक है। 2 प्लस 4 a, 5, एक मिनट, 5 प्लस 4 इज 9a, 4 9 36 a², a इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया भाई, ख़त्म हो जाओ। लास्ट क्या है 5a माइनस 2x। सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे बोरिंग होता है। फाइव अपॉन 2a। अच्छा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, लास्ट बचा c। अच्छा क्या आ जाएगा जी 2 प्लस 5 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 4 a² c। ये हो जाएगा 36 अपॉन दिस, c इज इक्वल्स टू माइनस 16 आ रहा है। मैं भाई फिर चेक कर लेता हूँ, ख़तरा लग रहा है। एक मिनट, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2, 9 अपॉन 2a, 2 माइनस 5 अपॉन 2, यही आ रहा है। ठीक है जी। हम्म, हम्म, अच्छा a क्या आएगा 1, b क्या आएगा जी 9, माइनस कितना है 16। सही हो गया। अगले पार्ट में कहीं इस्तेमाल कराएगा एग्जामिनर। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इसकी डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करा रहा है। मैं पहले उसकी चेक कर लूँ मिस्टेक ना। ठीक है 198 माइनस 9 16 कह रहा है जो को नहीं चार्जिंग नहीं खाता। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। ठीक है
dx प्लस dx माइनस 16 5a माइनस 2x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा ln, ये -1 -9 ln 2a माइनस x, ये हो जाएगा -2 ऊपर आएगा, फिर डिवाइड कर देंगे -2 से, तो ये हो जाएगा +8 ln 5a माइनस 2x। ऐसे ही है। a और -a, सॉरी -a अच्छा एक मिनट, 2a प्लस एक्स में आएगा a माइनस a 5a माइनस 2a 5a, ये 5, एक मिनट, 5a माइनस 2a 3a, ठीक हो गया। टू ए माइनस ए का मतलब है खाली ए, ln a, 2a प्लस 1 इज ln 3a प्लस 8 ln, अच्छा ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा प्लस ln 7a। सही है, ln 3a माइनस ln a 8 ln 3a माइनस ln a 3a। सही, अच्छा जी। अच्छा ये ln a की ये पार्ट टर्म बनती है, फिर क्या है ln 3a बनता है, और ln 7a खाली सादा कहलाता है। तो ये कितना बनेगा, +8 + 9 18 ln 3a -9 -1 is -10 ln a, उसने क्या किया 2 में आएगा। अच्छा जी। एक मिनट, अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, यानी कहीं कैंसिल हो रहा है। 18 ln 3a माइनस 8 ln 7a माइनस ln 7, अच्छा ठीक है, एक मिनट
अच्छा ये सो मिनट 8 ln 7 यार एक मिनट 2a ये तो मिस्टेक नहीं है, एक मिनट ए है ना 2a माइनस ए विच इज़ बेसिकली a माइनस 9 ln a फिर माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस a इज़ कोई मिस्टेक हुई होगी। हम्म, हम्म, एक काम कर सकता हूँ कि ये भी नहीं कर सकता, एक मिनट ln 3 के ऊपर टीम डाल रहा था, नहीं हाँ ऐसा हो सकता है 8 ln अच्छा एक मिनट ऐसा कर सकते हैं, ये हो जाएगा ln 3a ln 3a ठीक प्लस 8 ln 3a तो यार इस आंसर में ख़त्म कैसे होंगे? 9 प्लस 18 17 18 ये मुझे चेक करना पड़ेगा, फिर मैं कराता हूँ। ये वाला स्टेप यहाँ छोड़ देते हैं, सही है, ठीक है। बल्कि मैं इसको ना पहले कवर करता हूँ फिर उसको स्टार्ट करता हूँ, सही। एक सेकंड रुकिएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप था लेकिन मैंने अपने आप को वैसे ही कंफ्यूज किया उसके लिए। अच्छा कितना था ln 3? ये कितना आ जाएगा 8 + 9 + 1, ये है 18 माइनस 10 ln a ln 7। यहाँ तक कर लिया था ना। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ नहीं की कि ln 3 + ln a भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये एक वजह कि हम काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 18 ln 3 18 ln a माइनस 10 ln a माइनस 8 ln 7 माइनस 8 ln a, ये हो जाएगा
8 ln a, हाँ ये कट जाएंगे, तो ये बचेगा 18 ln 3 8 ln 7, ए भी ख़त्म हो गया। सो अब ये क्या है कि 3 और 7 क्या है, क्यू और एस है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और 18 और 8 जो है आपके पास इंटीजर्स के साथ है, तो ये सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे नंबर कटेंगे, तो शायद हो सकता है 3 मिले, बाकी तो आसानी पेपर था। ये लास्ट है। द वेरिएबल्स y एंड थीटा सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, y is equals to 0, theta is equals to this, solve the differential equation, find the exact value of the tan theta when y is equals to 1। अच्छा, तो ये आ जाएगा e की पावर 3y, ऐसे ही है dy, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, ऐसे ही। अच्छा ये हो जाएगा 1 प्लस वाई ई की पावर -3y, ऐसे ही है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, अच्छा cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। वन प्लस, नहीं cos 2 थीटा प्लस 1 तो हो ही नहीं सकता ना। अगर हो जाए cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या सी होगा भाई, अच्छा एक मिनट, लेट मी थिंक, पहले ये लेफ्ट हैंड कर लेता हूँ ना, फिर उसे करते हैं। अच्छा अगर ये करना है मैंने ओके, ये अगर इसको मैं बनाऊँ तो ये हो जाएगा -3 आना चाहिए। एक मिनट, अच्छा एक और आइडिया भी है, अगर e की पावर कि हम क्या कर दें 1/e3y dy, ठीक है, तो -3 ये भी आ सकता है आपके पास अच्छा प्लस, अगर इसका क्या किया जाए, ये हो जाएगा y e -3y, ठीक। तो y कैसे ख़त्म करूँ, ये आपके पास हो जाएगा u v, ऐसे ही है। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v,
ऐसे ही है। ऐसे ही इसको अच्छा नीचे आ जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स वी डी एक्स डी एक्स। यू कितना है जी? माइनस तो ये हो जाएगा 1/3 डी वाई। माइनस तो ये -3 दोबारा आ जाएगा और 3 3 क्या हो जाएगा 9 3y। एक मिनट। अच्छा अगर इसको मैं तो ये कितना हो गया? ठीक है तो ये हो गया 3e3y और तो ये हो जाएगा -3y -1। तो -3y -3y अपॉन -3। एक मिनट। अच्छा एक मिनट, आई होप ये सही हो। अच्छा अगर ये वाला किया जाए, ये वाला पार्ट कैसे होगा?
वन प्लस कॉस टू थीटा। अच्छा, कॉस टू थीटा कितना बन देगा? वन माइनस, नहीं, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। एक तो ये होता है ना, प्लस वन ही तो नहीं कराना। एक मिनट, एक होता है कॉस टू थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा माइनस वन। ये हो जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा की जगह क्या आ जाएगा? टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। एक मिनट, अच्छा, कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है। और अगर हम करें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस साथ वन माइनस, हाँ ये हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये आ गया टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। डी थीटा, ठीक। अच्छा, आगे क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा के साथ क्या होगा? तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसका क्या होगा? वन बाई टू टेन थीटा हो जाएगा, सही। टेन थीटा प्लस ही, फिर क्या के पास ज़ीरो और पाई बाई फोर है। थीटा क्या है? पाई बाई फोर। अच्छा, ये ज़ीरो, अच्छा ई की पावर माइनस थ्री इंटू ज़ीरो, तो ये आ रहा है माइनस वन बाई थ्री, माइनस थ्री यानी माइनस वन अपॉन माइनस वन बाई नाइन। ये हो जाएगा वन बाई टू टेन वन बाई टू प्लस सी क्या होगा जी? माइनस वन बाई थ्री
-1/9 -1/2। तो ये आ रहा है मेरे पास -17/18। अच्छा यार, नो मार्क का क्वेश्चन, एक चूक एंड यू आर डेड। -3y -3 थीटा प्लस नहीं -17/18 आ रहा है। ठीक, फिर क्या क्वेश्चन था? वैल्यू ऑफ tan थीटा व्हेन y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या कह रहा था? y इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 17/18 माइनस ई का है -3 इंटू -3 इंटू -4। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 17/9 ऐसे ही है। हम्म, 9। तो ये 3 3s आर अच्छा, ये कितना हो जाएगा? अच्छा, एक मिनट। मैं तो कहता हूँ इसको ना यहाँ तक ही रखते हैं भाई। मार्किंग स्कीम और आंसर मेरे से क्रिएट नहीं हो रहा। एक मिनट, ये -3 क्यों है? एक मिनट, 9 3y नहीं है? -3y था, सॉरी। -4/9e3। अच्छा, अगर ये 17/9 हो, ये 2/3 e की पावर
-3 9e की पावर 3 और 3 हो जाए, सही। तो 17/9 अब क्या हो जाएगा 9e 3, सो 3 3s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6 और -8 ये हो जाएगा 17/9 9e की 3, ठीक है। ये हो जाएगा tan थीटा ठीक है जी, ये आपके पास फाइनल आंसर क्रिएट हुआ है। ठीक है जी, ये भी ठीक आसान पार्ट था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था शुरू के अंदर, बाकी हो गया था सही है। बस मैं इसको अपलोड कर देता हूँ।